माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम देखेंगे व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर यू। यहाँ पर तीनों सिंबल है, स्क्रीनशॉट में डाल दूंगी। इंट्यूटिवली एक सिंबल को आप पिक करें। वीडियो पसंद आई सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। पर्सनल रीडिंग की सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई पर्सनल नंबर नहीं है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर यू। आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या चेंजेस एंड ब्लेसिंग्स आ रही है, चलिए देखते हैं। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। थैंक यू। आपने जो सिंबल चूज़ की है वो सिंबल ऑफ अट्रैक्शन है। ओके देखते हैं क्या अट्रैक्ट आप करंट टाइम फ्रेम में कर रही है ग्रुप नंबर 1। लेट्स सी। थैंक यू। थोड़ी स्ट्रेट मैसेज देखते हैं ग्रुप नंबर 1। थैंक यू। आपकी एनर्जी से मुझे रिलेशनशिप एनर्जी आ रही है, कुछ व्यूअर्स के लिए रिलेशनशिप। थैंक यू। बहुत सारे काम जैसे पेंडिंग पड़ी है ग्रुप नंबर 1, जैसे उसको पहले कंप्लीट करना ज़रूरी है। थैंक यू। आई डोंट नो, मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है आपके घर की एंट्रेंस पर या फिर बेडरूम की कॉर्नर पर बहुत गंदगी है ग्रुप नंबर 1। सो क्लीन दिस फर्स्ट। थैंक यू। जैसे बहुत घर में कॉब वेव है, मकड़ी की जाल है ग्रुप नंबर 1। ये बहुत नेगेटिव एक साइन है एंड हम नेगेटिव एनर्जी को ही अट्रैक्ट कर बैठते हैं, वास्तु दोष लग जाते हैं। थैंक यू। थैंक यू। देखते हैं व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर यू। वाओ ग्रुप नंबर 1, आपका फर्स्ट कार्ड आई है सक्सेस। सक्सेसफुली आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करी है। मुझे आपकी लाइफ में सक्सेस दिखाई दे रही है। ओके लेट्स सी विद दिस द लाइट। ओके थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। एंड नेक्स्ट दिस इज यस, मैं यही आपको बोल रही थी जब मैं कार्ड को शफल कर रही थी, मुझे वाइब्स आ रही थी क्लियर योर एनर्जी। एनर्जी क्लीन तब होती है जिस जगह पर आप हैं वो जगह की एनर्जी, वो स्पेस भी क्लियर होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। क्लियर योर एनर्जी, एनर्जी स्पेस, योर ऑरा। खासकर जब कुछ चीज़ें हो चुकी हैं बट फिर भी आप 2023 ऐसी ही एनर्जी है कि हम पास्ट को लेकर आ रहे हैं, मतलब अगेन एंड अगेन। डोंट डू दिस ग्रुप नंबर 1, क्योंकि समथिंग लाइक कुछ ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में होना चाहिए जिसका आभास मिल रही है। इट्स एक्चुअल में एक ब्रेक थ्रू जो जस्ट फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को घर में कैद करके रखा गया है, छोटी सी एक विंडो है, वो सिर्फ उस विंडो से ही बाहर को देख सकता है एंड अचानक से वो दिखाई दे रही है कि घर की वो विंडो बड़ी हो रही है एंड एक लाइट अंदर आ रही है। तो एक चमत्कार है। एंड लुक एट दिस सक्सेस कार्ड हियर। जो लाइट आ रही है आपकी लाइफ में सक्सेस लेकर आ रही है नेक्स्ट चैप्टर में। ये डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट फील की हो सकती है। आपकी अंधेरी की जीवन में रोशनी आ रही है। सिंपल फर्स्ट क्लियर योर एनर्जी, एनर्जी स्पेस, रिलीज योर पास्ट। कंप्लीटली हीलिंग की ज़रूरत है। ये एनर्जी आपके लिए एक्टिव हो रही है। ओके लेट्स सी बॉटम ऑफ द डेक एंड लुक एट दिस ट्रांसफॉर्मेशन एंड यू आर ऑन द राइट पाथ। यू आर ऑन द राइट पाथ एंड आप ओवरकम करिए सारे ऑब्स्टकल से। एंड बहुत टाइम से शायद आप पेशेंस रखकर बैठिए। बट द बॉटम ऑफ द डेक दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन एंड लुक एट दिस, किस तरह से एनर्जी वैम्पायर्स रिलीज होकर जा रही है पूरी तरह से। आपको जैसे आपको छोड़ दिया उसने, बहुत टाइम से आपको सताई, बहुत टाइम से चक्रव्यूह चल रही है। अब टाइम आ चुके हैं, हाई टाइम आपको छोड़ दिया बिकॉज आप रेडी है छोड़ने के लिए, रिलीज़ करने के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग टुवर्ड्स यू। ओके लेट्स सी, आप ऑन द ट्रैक है माय डियर। ओके चलिए देखते हैं कुछ और मैसेजेस ग्रुप नंबर 1। जब आप घर में आ रही है कोई काम कर कर, तब भी थोड़ी अपनी ऑरा को, बॉडी माइंड स्पिरिट को थोड़ी क्लीन करना ज़रूरी है। आप मंत्र का जाप कर सकते हैं, आप सी सॉल्ट के साथ नहा सकते हैं, एक सी सॉल्ट के साथ बाथ ले सकते हैं। ज़रूरी है क्लियर योर एनर्जी। बट कुछ व्यूअर्स के लिए आपका थॉट पैटर्न है घुमा फिरा कर वही चीज़ें रिपीट करना। ओके लेट्स सी, जैसे एक छोटी सी जगह मिली है, लाइट आना चाहते हैं, उसको आने दीजिए आपकी लाइट आपके जीवन में। ओके थैंक यू ग्रुप नंबर 1। व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर ग्रुप नंबर 1।
What's coming next for group number 1? Thank you. What's coming next for group number 1? चेंज आ रही है आपकी लाइफ में, कुछ व्यूअर्स के लिए ट्रैवल है, जर्नी. ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू. कॉफिन इज़ ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन. कॉफिन का मतलब एक चैप्टर को मैंने बंद कर दी और ज़रूरत नहीं, मैंने क्लोज़र लगा दी. कोई न्यू जॉब हो, एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब पे जाना, या फिर मान लीजिए आपका कोई बड़ी डिग्री कोर्स आप एडमिशन लेना चाहते हैं, पहली वाली वो कंप्लीट हो गई है, कुछ इस टाइप की एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है आपकी लाइफ में. नेक्स्ट, दिस इज़ द पाथ वे. नंबर 35, नंबर 19 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए. एंड विद दिस चाइल्ड अगेन, ओके, चाइल्ड इज़ ऑल अबाउट बर्थ. एक न्यू बर्थ, एक न्यू चैप्टर, न्यू साइकिल की बात करी है. एंड लुक एट दिस, अब लंबी टाइम से इस रफ रिजिड पाथ में जा रही थी एंड अचानक से यहाँ पर भी सनराइज़ हो रही है, यहाँ पर भी वो लाइट मुझे दिखाई दे रही है. सो एक ब्रेक थ्रू तो आपकी लाइफ में आने जा रही है बहुत रफ रिजिड टाइम के बाद. एंड ये चैप्टर इजी नहीं रही पास्ट की. दिस इज़ द कॉफिन कार्ड हियर. एक मतलब एक शायद बहुत कुछ चली है इस लाइफ में, बट द चाइल्ड मीन्स नई कोई डिग्री कोर्स, नई जर्नी शुरुआत करना. कुछ व्यूअर्स के लिए चाइल्ड कार्ड आई है, सो डेफिनेटली बर्थ, चाइल्ड बर्थ, फर्टिलिटी रिगार्डिंग गुड न्यूज़ हो सकती हैं. एंड बॉटम ऑफ द डेक अनएक्सपेक्टेड. दिस इज़ द पाथ वे. आप इंतज़ार कर रही है किसी चीज़ को लेकर. अनएक्सपेक्टेड विजिट, अनएक्सपेक्टेड विजिटर्स, अनएक्सपेक्टेड कुछ इवेंट जो होने जा रही है, जो आपके लिए फ्रूटफुल है. बिकॉज दिस इज 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड. कोई बेगर्स है, कोई धनी है जो दे रही है. तो यू नीड दिस, यू वांट दिस, आपको ज़रूरत है इस चीज़ों की, एंड वो ईश्वर के द्वारा आपको मिलती है. अनएक्सपेक्टेड विद दिस मैच्योर वुमन. कुछ व्यूअर्स के लिए ये डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेड मैरिज, अगर आप सिंगल है, मैरिज प्रपोजल हो सकती है. कुछ व्यूअर्स के लिए जॉब ऑफर हो सकती है हायर अथॉरिटी से. ओके, देखते हैं. थैंक यू. बट आप ऑन द ट्रैक हैं. ओके, देखते हैं. ग्रुप नंबर 1, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट. ग्रुप नंबर 1, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट. आपकी एनर्जी में बहुत हताशा है, जैसे किसी चीज़ को लेकर एक डिस्पायर मूड, जैसे कुछ होगा नहीं, पेसिमिस्टिक थॉट पैटर्न है. थैंक यू. दैट्स वाई मैंने बताया कि घर को क्लीन कीजिए, वरना ये आ नहीं पा रही है. थैंक यू. घर में अगर इतना नेगेटिविटी होंगे तो पॉजिटिव एनर्जी आएंगी कैसे, आपके ऑरा कैसे क्लीन होंगे. थैंक यू. लुक एट दिस हायरोफेंट. हायरोफेंट भी एक हायर स्टेटस की बात करते हैं, हायर स्टडीज़, मैरिज की बात करते हैं. लेट्स सी. ओह वाओ, पेज ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस. डेफिनेटली आप किसी चीज़ को अगर सीखना चाहते हैं, नहीं कुछ चीज़ें जो खासकर ऑकल्ट साइंस हो, मिस्टिक वर्ल्ड के साथ जुड़ी हुई हो, मतलब हस्तरेखा से, पामिस्ट्री से जुड़ी हो, आई डोंट नो, जैसे आप बहुत कुछ सीखना चाहते हैं जो मिस्टिक वर्ल्ड के साथ जुड़ी हुई है. ऑकल्ट साइंस हो सकती है. कुछ व्यूअर्स के लिए हाई स्टडी, रिसर्च ओरिएंटेड वर्क. एंड विथ दिस 9 ऑफ शॉर्ट्स, 4 ऑफ डेक्स, एंड लास्ट दिस इज प्रिंस ऑफ डेक्स. बॉटम ऑफ द डेक, दिस इज 7 ऑफ शॉर्ट्स, 3 ऑफ शॉर्ट्स. आपको रिलीज़ करना है माय डियर. एंड अगेन कोई चीटिंग, कोई पास्ट हार्ट ब्रेक जो अभी भी आप कैरी कर रही विद दिस प्रिंस ऑफ कप्स, आप कैरी करते जा रही है, उसको शायद रिलीज़ करना ज़रूरी है. बट मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है माय डियर, आप मूव ऑन करिए किसी चीज़ से. 4 ऑफ डिक्स में एक बटरफ्लाई दिखाई दे रही है, एक बहुत बड़ी बटरफ्लाई जो घर जैसे कुछ मेमोरी है जो आपने दिल के कोने में उसको कैद कर रखी है. नाउ वो टाइम आ चुकी है, आप उसको रिलीज़ कीजिए, विंग्स लगा दीजिए ताकि वो फ्लाई कर आपसे चले जाए, आपसे दूर चले जाए, आप फ्री हो जाइए. दैट्स वाई यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन में आपको बताया कि कि आप वो टाइम आ चुके हैं कि आप ये छोड़ दें, ये नेगेटिव एनर्जी वैम्पायर्स आपको छोड़ दें एंड आप फ्री हो जाए. मतलब वो क्लीन एक ऑरा नज़र आ रही है. बिकॉज हाई प्रिस्टेस इज़ वेरी मच होली सोल. विद दिस प्रिंस ऑफ डेक्स, लंबी टाइम से आपका मतलब रगड़ रही है किसी चीज़ को लेकर, बहुत डीले हो रही है. 9 ऑफ शॉर्ट्स, इन दौरान एक चैप्टर जब आप नेक्स्ट चैप्टर में जा रही है, आपको एंग्जाइटी बहुत होंगे,
आप एंग्जायस होंगे, वरीड होंगे, नाइट स्लीप डिसऑर्डर हो सकती है, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। बिकॉज 4 ऑफ पेंटिकल से बटरफ्लाई का जाना, मतलब इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होना ईजी नहीं है आपके लिए, बिकॉज लंबी टाइम से कोई सिलसिला चली है जिसको रिलीज़ करना इतना आसान नहीं है, बट आप ऑन द ट्रैक है, आप रिलीज़ करने की उस मोड पर ही है। कुछ व्यूअर्स के लिए प्रिंस ऑफ कप्स एंड हाई प्रिस्टेस, सो मेक श्योर नाइट टाइम की रूटीन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, क्लियर योर एनर्जी चाहिए, आपका नाइट टाइम में ऐसा कोई काम ना करे जिसकी वजह से आपकी पूरी दिन भर की शुभ एनर्जी, ऑस्पिशियस एनर्जी रात को जाकर ख़राब हो जाए। वो कहते हैं ना कि अगर पूरी एक बॉटल में गंगा जल है एंड उसमें अगर कुछ गंदगी आप डाल देते तो गंगा जल और शुद्ध नहीं रहेगा, पवित्र नहीं रहेंगे। तो जैसे पूरी दिन भर की शुभ ऑस्पिशियस एनर्जी रात को आकर ख़राब हो रही है, तो ये थोड़ी इस चीज़ पर थोड़ी आपको नोटिस करना ज़रूरी है, इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। विद दिस पेज ऑफ कप्स एंड हाई प्रिस्टेस एनर्जी, मुझे अगेनली मतलब थोड़ी बात कुछ व्यूअर्स के लिए 10 to 15% के लिए सीक्रेट एडमायरर, आपकी कोई सीक्रेट एडमायरर है जो यहाँ पर कुछ ऑफर रख सकते हैं यहाँ पर विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बेसिस होंगे, टाइम पास करने के लिए नहीं। जो हाई प्रिस्टेस लंबी टाइम से आपको ऑब्जर्व करते हैं, सीक्रेटली वॉच करते हैं, ओके, बिकॉज प्रिंसेस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, कुछ इमोशनल ऑफर है आपके लिए। ओके, देखते हैं कुछ और मैसेजेस। थैंक यू। What's coming next? Group number 1, what's coming next? Thank you. अब सक्सेसफुली नेक्स्ट चैप्टर में जा रही है, बिकॉज फर्स्ट कार्ड आपके सक्सेस कार्ड आई है। थैंक यू। व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट? Faith. Miraculously, amazingly, everything I need always comes. Love is opening me to receive beyond anything imagined. So faith रखिए, ट्रस्ट रखिए माय डियर। यहाँ पर मिराक्युलसली कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में होने जा रही है विद दिस डिवाइन लव। कुछ व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से एक टच, मुझे डिवाइन टच नज़र आ रही है। व्हेन यू ऑफर एवरीथिंग टू द डिवाइन विद डिटैचमेंट, यू बिगिन ए लव अपियर विद स्पिरिट। जब सब कुछ समर्पण कर देते हैं, पूरे जीवन उनकी चरणों में आप समर्पण करते हैं, आप समर्पित हैं, तो डेफिनेटली वो डिवाइन टच आपके लाइफ में होंगे। सबके लिए नहीं है ये कार्ड्स, ये एनर्जी सबके लिए नहीं, क्योंकि डिवाइन लव इज़ अ वेरी स्पेशल यूनिक एनर्जी है। एक डेफिनेटली आपकी खुद की और आप इतनी मतलब पवित्र कर चुके हैं, मतलब आप सरेंडर की मोड में हैं, आप सब कुछ उनके चरणों में छोड़ सकते हैं। एंड विद दिस राइट एक्शन, तो यहाँ पर अपरिग्रह लिटरली मीन्स let everything that wants to go go and everything that wants to come and come. right action, जो सच में आपकी लाइफ में रहना चाहते हैं वो रह जाएंगे, और जो एक्चुअल में आप कोशिश करें कि वो रह जाए, लौटा कर लेकर आएंगे पास से, वो पॉसिबल नहीं है। तो राइट टाइम पे राइट एक्शन की ज़रूरत है, सही समय पर सही एक्शन, सही स्टेटमेंट। एंड नेक्स्ट, दिस इज़ रीफ्रेम, दिस इज़ हैपनिंग फॉर मी नॉट टू मी। आपकी लाइफ में फिर से लॉट ऑफ बटरफ्लाइज हियर, लोटस हियर, फिर से कुछ रीस्ट्रक्चर होने जा रही है, कुछ ओल्ड चीज़ें नहीं होगा। मतलब मान लीजिए आपका कोई रूटीन फिर से आप बना रही है, सुबह का एक रूटीन, शाम का एक रूटीन, रीफ्रेम करना, लाइफ को फिर से नई तरह से, नई पर्सपेक्टिव के साथ देखना। जीवन क्या है, कल सुबह अगर आँख नहीं खुली तो सब कुछ पड़े रहेंगे, हम चले जाएंगे, है ना। तो लाइफ इतनी टेम्पररी है, तो जब हम इस समझ जाते हैं तो हम समर्पित हो जाते हैं। ओके, देखते हैं फाइनल मैसेजेस आपके लिए। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट? ओके, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट? थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक, दिस इज ऑप्टिमिज्म। बुक्स, नॉलेज की एनर्जी आ रही है, जैसे बहुत कुछ सीखेंगे आप, यू नो, विद इन 6 to 7 मंथ के भीतर आप बहुत कुछ लेसन लर्न करेंगे। साथ में गीता हो सकता है, कुरान हो सकता है, बाइबल हो सकता है, धर्म ग्रंथ से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें आप सीख रही है। नॉलेज अलग जगह पर है, विजडम अलग जगह पर है। देखिए, बुकिश नॉलेज एक चीज़ है कि आपने PhD की, MTech की, MSc की, बहुत कुछ कर सकते हैं, बट ट्रू विजडम जो है, जीवन को किस तरह से आप देखते हैं,
ओके, ग्रोथ कार्ड आ रही है, जैसे यहाँ पर आई थी आपके लिए सक्सेस कार्ड। एवोल्यूशन स्टार्ट्स व्हेन यू लीव योर कंफर्टेबल जोन, गेट कंफर्टेबल विद बीइंग अनकंफर्टेबल। सो आउट ऑफ बॉक्स एनर्जी आ रही है, कुछ समथिंग आप करेंगे जो आपकी नॉर्मल वे से थोड़ी डिफरेंट है, एंसेस्ट्रल पैटर्न से डिफरेंट है, जो सच में आपकी लाइफ में ग्रोथ, कुछ अनकन्वेंशनल मेथड का इस्तेमाल कर कर कुछ मिरेकल करना। दिस इज कम, इज़ वेरी कामिंग एनर्जी, सनराइज हो रही है। A breakdown is often followed by a breakthrough, remain calm. Oh, this is breakdown moment. Okay. A breakdown is often followed by a breakthrough, remain calm. That's why faith कार्ड आई है। आपकी लाइफ में बहुत कुछ चला है शायद, चीटिंग वगैरह, तो आपको कहा जा रहा है कि शांत रहो। दिस ब्रेक थ्रू, एक बेस प्लेटफॉर्म बन रही है नेक्स्ट ब्रेक थ्रू की, बहुत जल्दी सनराइज होने जा रही है। ओके, थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। वेलकम ग्रुप नंबर 2, अपने वेनस सिंबल चूज़ किए हैं। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर यू। ओके, एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। वेनस इज ऑल अबाउट लव, हार्मनी, बैलेंस, रिलेशनशिप, लग्जरी, लैविश लाइफ, व्हीकल, मैंशन, घर। लेट्स सी, देखते हैं व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर यू। वेनस, आपको थोड़ी जैसे वाइब्स आ रही माय डियर की ज़रूरत है थोड़ी सेविंग्स पर ध्यान देना। ग्रुप नंबर 2, अननेसेसरी खर्चा ना हो, इस पर आपको शायद थोड़ी ध्यान देना ज़रूरी है। ग्रुप नंबर 2, आपको इन्वेस्टमेंट खासकर जितने भी आ रही, जितनी भी है, पॉकेट मनी भी है, तो उसको भी सोच समझ कर खर्चा करने की ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी, थैंक यू। आपकी एनर्जी में थोड़ी मूड स्विंग का प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है इन दिनों, शायद आपको हो रही है। कभी आप बहुत खुश हैं 100%, बहुत हैप्पी मूड है, अभी आप 0 पे आ गए। मिडिल स्टेज में कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है 0 to 100 के बीच, तो ये थोड़ी मूड स्विंग, लोग हैरान हो रही है कि इसको क्या हो जाता है बीच बीच में। सो इस पर थोड़ी इमोशंस आपकी जैसे अभी बैलेंस नहीं है, तो उस पर थोड़ी ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ी मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, थोड़ी शांत रहिए। जब कुछ भी समझ नहीं आ रही, चुपचाप बिल्कुल बी साइलेंट, क्योंकि कभी कभी पहले मौनता का व्रत किया जाता था कि पूरी एक दिन हम बात नहीं करेंगे, एंड इसका बहुत सारे गुण है, सिग्निफिकेंस है, यूँ ही नहीं है। सो उस टाइम फ्रेम में शायद साइलेंट रहना ज़रूरी, क्योंकि आपका मूड स्विंग का प्रॉब्लम जैसे जैसे आप खुश भी है, गुस्से में भी है, एंड गुस्सा जो होता है ना बहुत टेम्पररी होते हैं, 10 से 15 मिनट मैक्सिमम, उस टाइम फ्रेम में हम बहुत कुछ कर जाते हैं, बोल बैठते हैं। सो ग्रुप नंबर 2, इस पर थोड़ी ध्यान देना ज़रूरी है। व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर ग्रुप नंबर 2, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, थैंक यू। व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, कुछ डायरेक्ट मैसेज देखते हैं। एनर्जी में स्टक एनर्जी है, मतलब एनर्जी में फ्लेक्सिबिलिटी की कमी, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, बहुत जैसे किसी चीज़ पर आप अटक चुके हैं, बाहर नहीं जा पा रहे, मूव ऑन नहीं कर पा रही है। ग्रुप नंबर 2, या लुक एट दिस कन्फ्यूजन। ओके, सब दिमाग में चल रहा है आपका, सब दिमाग में। ग्रुप नंबर 2, नेचर, वाओ वाओ, एंड फाइनल मैसेजेस, वाओ। बॉटम ऑफ द डेक, दिस इज गो विद इन। ये पायल की एनर्जी बहुत टाइम से शायद आप किसी चीज़ को लेकर, जैसे एक होते ना अज्ञात भाई, जैसे स्कॉर्पियन को होते हैं, मून साइन जिनका स्कॉर्पियो है, खासकर शनि या फिर मंगल जिनकी शनि के नक्षत्र में होते हैं, राहु के नक्षत्र में होते हैं, भयभीत होना किसी चीज़ को लेकर, या फिर आप फ्यूचर को लेकर बहुत सोच रहे हैं। ग्रुप नंबर 2, एंड बिलीव मी, आज जो प्रॉब्लम आपको, जो कन्फ्यूजन आपको है, एंड बहुत नेचुरल प्रोसेस में ये हो रही है, पूरे दिमाग में चल रही है, एंड कुदरत, पूरी होल यूनिवर्स उस पर काम कर रही है, किस तरह से बिहाइंड द कर्टन वो चल रही है। लुक एट दिस एंड स्टेप बाय स्टेप ओवरकम ऑल द ऑब्स्टेकल। आप फ्री हो रही है, जो करंट टाइम फ्रेम में आप अटक सी गई है, बिकॉज आपकी एक गुण मुझे नज़र आ रही है, आपका डेडिकेशन किसी के प्रति, चाहे वो डिवाइन हो, रिलेशनशिप के प्रति हो, आप फुल एफर्ट्स लगाते हैं जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं। सामने वाले धोखा देते वो अलग चीज़ है, बट आपका परसिवरेंस रिवॉर्डेड होने जा रहा है। लुक एट दिस, वो होते ना कि सडनली जैसे कोई हताश होकर जैसे बाहर आ रही कि इतना कुछ किया मैंने और मुझे कुछ भी नहीं मिली, इतना मैंने सब कुछ किया किसी पर्सन के लिए, मुझे कुछ नहीं मिली। वो शायद वो पर्सन आपको चीटिंग करके वो चले गए, बट अल्टीमेटली 1-2 साल के बाद आपको आपकी लाइफ में ऐसी कोई पर्सन आ रही है
जो आपको लगेंगे कि थैंक गॉड वो गया। तो ये होते हैं परसेवरेंस से रिवॉर्डेड होना। तो दैट्स वाई मुझे लगे सडनली कोई जैसे एक बिजली गरज कर आ रही है एंड यूनिवर्स में इस पृथ्वी में टकरा रही है, 3D रियलिटी में कन्वर्ट हो रही है। बिकॉज आपका पेशेंस, आपका डेडिकेशन जो है वो उसमें 100% ऑनेस्टी है। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वाइब्स आ रही है, चाहे हो सकता है आपका कोई सेमेस्टर हो सकता है आप क्लियर नहीं कर पा रही है, वो एनर्जी भी मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है कि आप सक्सेसफुली उसको ओवरकम करें, उस ऑब्स्टेकल को। करंट टाइम फ्रेम में जिस भी चीज़ की वजह से आप अटक चुकी है, नेचर कुदरत उसके ऊपर काम कर रही है। ज़रूरत है गो विद इन, खुद को इस दुनिया में आप लोगों या फिर कन्विंस करने के लिए आप क्या है बताने के लिए नहीं आई है। आप इस दुनिया में आई है अपने आप को जानने के लिए, सोल की ग्रोथ के लिए, उसकी मिशन को फुलफ़िल करने के लिए। सो गो विद इन, खुद के भीतर जाके क्या ज़रूरत है मुझे लाइफ में। मैं किसी के पीछे भाग रही हूँ, वो किसी दूसरे पर्सन के पीछे भाग रहा है, तो आपको जानना है कि मैं कौन हूँ, हु यू आर। ओके, लेट्स सी। थैंक यू सो मच। देखते हैं व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। थैंक यू, थैंक यू। मुझे शंख ध्वनि सुनाई दे रही ग्रुप नंबर 2, ग्रुप 1 में नहीं सुनाई दी, 2 में सुनाई दे रही है। सो डेफिनेटली यू आर वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। शंख ध्वनि से कहा जाता है कुछ शुभ, कुछ आरंभ होने जा रही है, कुछ शुभ, कुछ ऐसे ऑस्पिशियस, कुछ इवेंट, कुछ सैक्रेड रिचुअल्स। थैंक यू। आई होप आपको भी सुनाई दे रही है शंख ध्वनि। ओके, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। पूजा हो रही है पास के टेम्पल में। ओके, लेट्स सी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। ऑफिशियल पर्सन, थैंक यू। हेल्थ, with this sudden wealth, one more spirit guide, and with this pathway। मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली वाइब सारी कुछ व्यूअर्स के लिए कि काम पर इतनी फोको पॉइंट मत डालिए, काम करते करते आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाए, आप रेस्ट लेना भूल जाए। कुछ व्यूअर्स के लिए वर्कहॉलिक एनर्जी, आपकी हेल्थ पर थोड़ी आपको ध्यान देना ज़रूरी है। एंड आई डोंट नो, कुछ हायर अथॉरिटी से आपको कुछ सडन कुछ लाभ मिल सकते हैं और आप खुद ही इस अथॉरिटी फिगर में चले जाएं। एक ऐसी जॉब आप पास कर जाए, मेन या फिर इंटरव्यू आपका क्लियर हो जाए। यहाँ पर स्ट्रांगली वो वाइब्स आ रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकती है बिकॉज पाथ वे आई है, कोई ऐसे एग्ज़ाम के लिए आप कोचिंग लेना चाहते हैं, कुछ ऐसी जगह पर कोई इंस्टीट्यूशन में आप एडमिशन वगैरह लेना चाहते हैं। सो जस्ट गो फॉर दिस बिकॉज सडन कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, जस्ट ग्रैब इट। बिकॉज ऑफिशियल पर्सन ऐसा हो सकता है आपके लिए, बिकॉज 11 आपको दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है कि लंबी पाथ आप वेट करें, बहुत टाइम से आप वेट करें किसी पर्सन के लिए। ऑफिशियल पर्सन, ऐसे किसी पर्सन के साथ आपकी मुलाकात हो रही है, हायर अथॉरिटिव एनर्जी, मिलिट्री, आर्मी, पुलिस फोर्स, या फिर बहुत ऑनरेबल पर्सन है, ऐसे किसी पर्सन के साथ आपकी मुलाकात हो रही जिसकी वजह से आप इस ऑब्स्टेकल से बाहर जा रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए ये मैरिज है 10 to 15% के लिए, बट आपकी हेल्थ पर एक वार्निंग साइन आ रही है। सो प्लीज़ बी केयरफुल। खासकर ऐसी आपका डाइट चार्ट हो, सब कुछ बहुत प्रॉपरली होना चाहिए। मैं शुरू में एक बात आपको बोल रही थी कि सब कुछ दिमाग में चल रही है और आप इतना सोचते हैं, सोचते सोचते खाना खाना भी शायद आप प्रॉपर टाइम में भूल जाते हैं। डिनर के टाइम में डिनर नहीं होती, लंच के टाइम पे लंच नहीं होती है। उसकी वजह से आपकी हेल्थ पर बहुत बुरी असर हो सकती है फ्यूचर में जाकर। आपको वेज या नॉन वेज की एक प्रॉपर बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं टैरो से। बट आई डोंट नो, दिस इज़ द ऑफिशियल पर्सन। मैं थोड़ी टैरो से देखूंगी यहाँ पर क्लैरिटी। बट ऑफिशियल पर्सन से यहाँ पर आपकी कोई लीगल इशू की अगर कोई चक्कर चल रही थी, उस जगह पर भी आपको मुक्ति मिले। बिकॉज ओवरकम ऑब्स्ट्रकल्स, लंबे टाइम से कोई लीगल इशू अगर आपकी चल रही थी। ग्रुप नंबर 2 देखते हैं। थैंक यू। व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। अब जैसे लक ट्राई किया जा रहा है, यू नो, सडन वेल्थ में जैसे लक ट्राई किया जा रहा है, सडनली लक फेवर की। मैं लॉटरी की बात बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। आप इंतज़ार करिए मैरिज के लिए, सडनली प्रॉपर वो मैरिज पार्टनर आपको मिले। बिकॉज यहाँ पर एक लक ट्राई है, एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट फिर भी यू विल गेट दिस बिकॉज ऑफ योर परसिवरेंस रिवॉर्डेड हो रही है, आपकी डेडिकेशन। क्योंकि पूरी कुदरत कायनात यहाँ पर बिहाइंड द कर्टन काम कर रही है ताकि आप ऑब्स्ट्रकल से, उस सिचुएशन से बाहर आ सकें।
ओके, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर ग्रुप नंबर 2? जैसे बहुत सारे लोग आप पर उंगली उठा चुके हैं पास के किसी इवेंट को लेकर। मुझे 5 ऑफ शॉर्ट्स कार्ड दिखी एक बार। ओके, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। वाओ, द वर्ल्ड कार्ड फर्स्ट। वर्ल्ड मैरिज की भी कार्ड है कुछ व्यूअर्स के लिए। फॉरेन जर्नी, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री जर्नी हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए। एंड इज़ अ वेरी मतलब वेरी ऑस्पिशियस फेवरेबल कार्ड टैरो में वर्ल्ड कार्ड, क्योंकि एक नई जर्नी शुरुआत की बात करते हैं। ओके, लेट्स सी आपके और बैक टू बैक मेजर अरकाना। दैट्स वाई वेनस की एनर्जी से मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही थी कि एनर्जी बहुत यहाँ पर हाई वाइब्रेशनल स्टेट में है। स्ट्रेंथ कार्ड, आप बीस्ट एनर्जी को कंट्रोल कर चुके हैं। एनर्जी वैम्पायर्स आपकी रिलीज हो रही है, आप फ्री हो रही है। ओके, लेट्स सी वन मोर स्पिरिट गाइड। ओह माय गॉड, और कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है आपके लिए। विद दिस नाइट ऑफ डेक्स एंड विद दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स, एंड लुक एट दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, दिस इज न्यूडिटी हियर। ओके, दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स इस लुक्स लाइक कि बहुत टाइम से बेंट हो चुके, जैसे एग्जॉस्टेड है, बट फिर से और एक ट्राई ले रही है एंड उसी ट्राई में हो गई कंप्लीट। सो ओके, लेट्स सी हायरफेंट बैक टू बैक 3 मेजर अरकाना आई है। सो हायरफेंट इज़ ऑल अबाउट स्टेटस, एंड मुझे लग रही है कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर मैरिज दिखाई दे रही है। हायरफेंट एंड द वर्ल्ड, यहाँ पर परिवार की ब्लेसिंग्स, एंड लुक एट दिस, दोनों मिलकर जैसे किसी परिवार के सीनियर पर्सन के पास आया हुआ है ब्लेसिंग्स लेने के लिए। स्ट्रेंथ से मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है। आपकी पति किसी स्ट्रेंथ मीन्स लियो अट्रैक्शन, सो सडन कोई ऐसी आप किसी जगह पर गई हुई है, कोई गैदरिंग्स, बिकॉज वर्ल्ड्स मीन्स हो सकते हैं आप मीडिया की कोई इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हैं, या फिर मान लीजिए आप सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंसर, कोई यूट्यूब ब्लॉगर है, या फिर सोशल मीडिया ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म में काम करती है। आपकी ही कोई क्लोज कोई क्लाइंट हो, कोई ऐसी पर्सन कॉन्टैक्ट में है जो आपकी प्रोफेशनल फील्ड से जुड़ी हुई है। सो हो सकता है उनकी तरफ से कोई प्रपोजल आपके घर में आए, बिकॉज हायरफेंट चीज़ें अल्टीमेटली ट्रेडिशनल अरेंज मैरिज की ओर जा रही है कुछ व्यूअर्स के लिए। कुछ व्यूअर्स के लिए वर्ल्ड एंड हायरफेंट आपकी सेमेस्टर क्लियर नहीं हो रही, तो मैं अगेन कह रही हूँ यहाँ पर सक्सेसफुली कोई डिग्री कोर्स आइदर आप एडमिशन लें और वो कंप्लीट हो रही है। ओके, ग्रुप नंबर 2, एंड आपने वेनस सिंबल चूज़ की है। यहाँ पर खुद वेनस टॉरस एनर्जी मौजूद है विद दिस हायरफेंट, एंड स्ट्रांगली यहाँ पर 4 फिक्स साइन मौजूद है वर्ल्ड की। तो मुझे आपकी लाइफ में एक लॉन्ग टर्म कुछ होता हुआ दिखाई दे रही है नेक्स्ट चैप्टर में, आइदर वो शादी हो या फिर कोई ऐसी डिग्री कोर्स जिसकी बदौलत आपको कोई बड़ी जॉब मिले। दैट इज़ द हाई ऑनर, मैं आपको बोल रही थी हाई स्टेटस। तो आप खुद हो सकते हैं PhD वगैरह हो सकता है, उसके बाद आप प्रोफेसर बन जाए, रिसर्च ओरिएंटेड वर्क, सीनियर साइंटिस्ट, फार्मासिस्ट, बहुत बड़े किसी कंपनी में आपको एक CEO, बैंक मैनेजर। ये जो एनर्जी है ये ऑफिशियल मतलब ऑफिशियल टाइप एनर्जी है, अथॉरिटिव एनर्जी है। और अगर आप मीडिया फील्ड में भी काम करते हैं, वर्ल्ड इस चीज़ें स्प्रेड हो रही है। एंड इस फाइल में हो सकते हैं कुछ मेरे व्यूअर्स मेंटर, गुरु, लाइट वर्कर है विद दिस हायरफेंट एंड स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, देखते हैं। ओके, ग्रुप नंबर 2 देखते हैं व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। इंडिविजुअलिटी, एवरी पर्सन हैज़ देयर ओन पर्सनलाइज स्टडी प्लान इन दिस आर्ट स्कूल। आर्ट एक स्कूल ही तो है, हम सब सीखने के लिए आए हैं, मतलब लोगों जताने के लिए, बताने के लिए नहीं कि हम कितना जानते हैं। आप बहुत यूनिक एनर्जी है ग्रुप नंबर 2, आपकी इंडिविजुअलिटी को आप मेंटेन करें, आप दूसरों से अलग है। एंड सभी बर्ड्स के देखिए फेदर, उसका रंग रूप सभी अलग है, बट हम हमेशा ही कंपेयर करते हैं, उसका वो हो गया मेरी उस एज में क्यों नहीं हुई, क्योंकि लाइफ की स्टोरी क्वेश्चन पेपर डिफरेंट है। राइट एक्शन परिग्रह लिटरली मीन्स लेट एवरीथिंग दैट वांट्स टू गो गो एंड एवरीथिंग दैट वांट्स टू कम का मतलब जो आपके लिए बने हैं वो आपके पास आएंगे, जो आपके नहीं है वो आपके पास रहेंगे ही नहीं। सो जस्ट लेट देम गो, छोड़ दीजिए। चलो देखते हैं कुछ और मैसेजेस। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2, वन टाइम मोर। Thank you. Okay. Let's see. Release. यही मैं आपको बोल रही थी, कुछ चीज़ें sometimes the best way to grow is to simply let go। कुछ चीज़ों को छोड़ने में ही आपका ग्रोथ छुपी है। उस मतलब कुछ चीज़ रिलीज़ होंगे देन कुछ नई चीज़ आपके लाइफ में आएंगे। राइट,
नेक्स्ट दिस इज़ लव, यस रिलेशनशिप में बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग नज़र आ रही है। लव पीपल, लव देम विद ऑल योर हार्ट, जस्ट बी श्योर टू लव योर सेल्फ फर्स्ट। अपने आप को लेकर डाउट ना करें। सो यू आर गुड इनफ, आप जैसे हैं बेस्ट हैं। आप ही के जैसे पार्टनर को यहाँ पर अट्रैक्ट करेंगे जो आपको आप ही के जैसे वो एक्सेप्ट भी करेंगे, रेस्पेक्ट भी करेंगे। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 3। अपनी मून स्टार चूज़ की है। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर यू। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। यू आर वेरी इंडिसाइसिव मोड टाइप पर्सनैलिटी, मतलब कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप इतना सोचते हैं। माय गुडनेस। ग्रुप नंबर 3 आपकी एनर्जी मुझे ओवर थॉट पैटर्न नज़र आ रही है। एंड बहुत मतलब एक चीज़ चुनाव करने के बाद भी आप ग्रुप मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल ऑप्शन ए एंड बी चुनने के बाद भी आप ए को लेकर ही सोचते हैं। मतलब अपने डिसीजन पर आपको इतना शक है, इतना डाउट है, आपकी एनर्जी में बहुत डाउट कन्फ्यूजन मुझे नज़र आ रही है। एंड हमेशा ही अपने आप को लेकर आप बहुत सवाल करते हैं, जैसे मुझ में ये खामियां हैं, बहुत ज़्यादा इम्परफेक्शंस को लेकर सोचते हैं। जैसे लाइट सेल्फ जो है उससे कहीं ज़्यादा शैडो सेल्फ इतना हाई है कि उसकी वजह से लाइट सेल्फ दब जा रही है, मतलब सप्रेस्ड हो रही है। देखते हैं व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। थैंक यू। आपकी अंगूठी में अगर उंगली में कोई जेम्स रिंग वगैरह है तो उसको साफ़ कीजिए ग्रुप नंबर 3। थैंक यू। क्योंकि क्रिस्टल आप बाय करते ठीक है, बट उसको रिचार्ज करना भी ज़रूरी होती है टाइम टू टाइम, चाहे वो आप हाथ में पहनी हो क्रिस्टल, क्रिस्टल के साथ आप काम करते हैं, जैसे रिचार्ज नहीं करते हैं आप। फ़ोन तो रिचार्ज कर लेते हैं, क्रिस्टल रिचार्ज नहीं करते हैं। ओके लेट्स सी व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर ग्रुप नंबर 3। आपके घर में जो मिरर है ना, मुझे वो जैसे वो मिरर में बहुत गंदगी लगी हुई, मिरर बहुत साफ़ सुथरा होना चाहिए। ओके लेट्स सी। थैंक यू। आपको परफ्यूम्स का इस्तेमाल करना चाहिए ग्रुप नंबर 3 में। मुझे जज ना करें, मैं इसलिए बोल रही हूँ, आपकी वेनस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ओके परफ्यूम्स हम सभी इस्तेमाल करते हैं, बट थोड़ी बॉडी मिस्ट परफ्यूम्स नहाने के बाद। ओके लेट्स सी व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर यू। वाह क्या बात है, मतलब बैक टू बैक ये मैसेज, और कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है आपके लिए। ओह माय गॉड। ग्रुप नंबर 3 योर एनर्जी, लुक एट दिस बॉटम ऑफ द डेक। फ्रीडम, फ्री हो रही है कोई एक चक्रव्यूह से। लुक एट दिस योर बैक टू बैक मैसेज, ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज। कोई जैसे रिलीज़ कर दी, कोई एनर्जी वैम्पायर्स को रिलीज़ कर दी, एंड कोई जैसे फिनिक्स राइजिंग हो रही है। चेंज, कोई फिनिक्स एक ऐसी बर्ड है ना, वो जलते नहीं हैं, बर्थ फ्रॉम एसेस। सो चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन, अपनी लुक्स को लेकर, अपनी पर्सनैलिटी को लेकर बहुत सारे चेंजेस आप करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ड्रेसअप, स्टाइल, आपकी रूटीन, बहुत सारे चेंजेस यूँ ही आप शायद अभी आप करना स्टार्ट कर चुके कुछ व्यूअर्स मेरे, जो एक बड़ी बदलाव लेकर आ रही है। चेंज एंड लुक एट दिस नेक्स्ट, दिस इज दिस, यही चेंज आपकी लाइफ में क्या चेंज लेकर आ रही है, सक्सेस लेकर आ रही है। एंड लुक एट दिस, कितनी वाइब्रेंट एनर्जी है, सक्सेसफुल एनर्जी एंड फॉरगिवनेस। जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, आप पुरानी चीज़ों को लेकर पड़े नहीं रहेंगे, आप माफ़ कर सकते हैं। आप देखेंगे टॉप पर जो पोजीशन पे जो पर्सनालिटी होते हैं, उनमें अहंकार नहीं होते हैं, अहंकार होते हैं उनकी नीचे जो काम करते हैं, यूँ ही वो उस पोजीशन पे नहीं पहुँचे हैं। आप देखेंगे कि जो सच में एक बड़े प्रोफेसर है, वो कभी नहीं कहता कि मैं प्रोफेसर हूँ, वो कहते मैं विद्यार्थी हूँ, मैं आज भी सीख रही हूँ। वो इस टाइप की सॉबर पर्सनालिटी होते हैं। सो मुझे थोड़ी एनर्जी आ रही है कि आप एक ऐसी पोजीशन पर जा रही है जहाँ पर सच में ये छोटी चीज़ें, आपकी दुनिया छोटी नहीं होगी, आपकी आकाश बहुत बड़ी है। कहने का मतलब आप छोटे छोटे चीज़ों पर नाराज़ नहीं होंगे, छोटी छोटी चीज़ों को दिल पर नहीं रखेंगे, उसको लेकर सोचने वाले एनर्जी और होंगे नहीं। नेक्स्ट चैप्टर में आपकी जो एनर्जी दिखाई दे रही है, माय गुडनेस, ग्रुप नंबर 3, सक्सेस के साथ साथ आपकी एनर्जी बहुत पॉलिश्ड, बहुत हम्बल, काइंड हार्टेड, चैरिटेबल एनर्जी। ओके लेट्स सी, बहुत खुश हूँ ग्रुप नंबर 3, इतनी पॉजिटिव मैसेज। ओके देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। ओके ग्रुप नंबर 3 व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। ग्रुप नंबर 3 व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। ओके व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट।
जर्नी आ रही है। नंबर 10 साइकिल कंप्लीट हुई विद दिस ट्रांसफॉर्मेशन, रीलोकेशन, नई घर, नई जगह, नई लोकेशन, नई ऑफिस या फिर अब्रॉड कुछ व्यूअर्स के लिए। विद दिस मेन फीमेल कुछ व्यूअर्स के लिए आप यू विल बिकम मेन फीमेल फॉर समवन, और आपकी लाइफ में मेन फीमेल आ रही है। अगर आप मेल इस वीडियो को देख रही है, चेंज लेकर आ रही है कोई फीमेल के थ्रू से चेंज। ओके, नेक्स्ट दिस इज एक्सपेक्टेशन, आप सक्सेस के लिए वेट करें विद दिस चाइल्ड कार्ड, फाइनल प्रोटेक्शन। ओके, यहाँ पर आप किसी चीज़ के लिए वेट करिए, चाहे वो सक्सेस आपकी मैरिज के लिए हो, आपकी करियर वर्क फील्ड के लिए, वट एवर द रीज़न, बट एक्सपेक्टेशन जो है सक्सेस कार्ड वो फुलफिल करे, बिकॉज ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग टुवर्ड्स यू। एंड हियर इज अ चाइल्ड मीन्स बर्थ, फर्टिलिटी, एक नई प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, राइट। एंड बॉटम ऑफ द डेक ऑफिशियल पर्सन, हाउस, मैच्योर मैन एंड मेन फीमेल। कुछ व्यूअर्स के लिए डेफिनेटली आपकी शादी बहुत एक ऐसी खानदान में, वंश में होने जा रही है जिनकी पास घर बहुत है या फिर बड़े घर है, रिच वेल्दी फैमिली हो सकती है, ऑफिशियल पर्सन हो सकते हैं पर्सन। कुछ व्यूअर्स के लिए मैच्योर मैन, कोई प्रोफेसर, रिसर्च ओरिएंटेड एनर्जी या फिर बड़ी पोस्ट पर है। ओके, देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड लुक एट दिस, दोनों कार्ड में ही कोई रेड रोज लेकर वेट कर रही है, इंतज़ार कर रही है, बिल्कुल रेडी है। ओके, देखते हैं क्या मैसेज है। थैंक यू। आप जिस चीज़ के लिए एक्सपेक्टेशन आपकी वेट है, उस चीज़ पर बहुत बड़ी बदलाव आ रही है। जो भी फील के लिए अभी आप वेट कर रही है, आप सोच रही है, ग्रुप नंबर 3। थैंक यू। व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर ग्रुप नंबर 3? व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट? थैंक यू। व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट? What's coming next? Okay. आपके लिए जैसे फाइनल कॉल विद दिस रिजरेक्शन जजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉल, कम्युनिकेशन, मैसेज जो मुर्दे में जान फूंक दे। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। माय गुडनेस, आपके लिए थीम आ रही है ट्रांसफॉर्मेशन। लुक एट दिस डेथ कार्ड हियर, फर्स्ट कार्ड। आज की जीवन मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल आपकी शादी हो गई तो आपका एक पहले का जीवन, बिफोर मैरिज की जो जीवन है, आफ्टर मैरिज, पोस्ट मैरिज की जो लाइफ है, कम्प्लीटली डिफरेंट है। सो ये होती है डेथ, कोई पास्ट को रिलीज कर कर कुछ नई कोई चैप्टर की ओपन करना। बिकॉज 8th हाउस, बर्थ, रिबर्थ, 8th हाउस। ओके, ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन विद दिस क्वीन ऑफ कप्स। नेक्स्ट दिस इज प्रिंस ऑफ डेक्स एंड विद दिस एस ऑफ कप्स। प्रिंस ऑफ डेक्स के पास एस ऑफ कप्स है। ओके, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। क्वीन ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट ग्रूमिंग, सेल्फ केयर, आपकी इंट्यूशन, साइकिक पावर की बात करते हैं। कुछ व्यूअर्स हो सकते हैं, मेरी कुछ व्यूअर्स यहाँ पर लाइट वर्कर की एनर्जी में है। 8th हाउस, ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, टैरो पर बहुत सारे नॉलेज गैदर करेंगे। प्रिंस ऑफ डिक्स जो ऑलरेडी आप में सीड थे, ऑलरेडी वो जैसे वो डीएनए, मास्टर डीएनए जो है वो ऑलरेडी आप में मौजूद थे। प्रिंस ऑफ डिक्स उसको एक्टिव कर रहा है यहाँ पर। बट कुछ व्यूअर्स के लिए लुक एट दिस, 8th हाउस से कार्ड शुरू हुई टैरो, एंड की एस ऑफ कप्स, 8th हाउस ख़त्म, दिस इज़ द एस ऑफ कप्स, नई जर्नी शुरू हुई। इमोशनल फुलफिलमेंट कुछ व्यूअर्स के लिए ऑफर, इमोशनली बहुत बैलेंस हो रही है। बिकॉज ऐसी एक ऑफर आपके पास, एक नई जर्नी शुरुआत हुई रिलेशनशिप के मैटर में, खासकर मुझे वाइब्स आ रही है। ये सब कप्स इज ऑल अबाउट इमोशन, रिलेशनशिप, प्रीवियस जो भी ब्लॉकेज थी रिलेशनशिप में वो रिमूव हो रही है। एंड आई एम रियली सॉरी, कम्युनिकेशन में थोड़ी दिक्कत हो रही है मरकरी की वजह से। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। थैंक यू। कुछ व्यूअर्स के लिए एक ऐसा रिलेशनशिप जो लॉन्ग टर्म है विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स, लॉन्ग टर्म है। कुछ व्यूअर्स के लिए पार्टनरशिप बिजनेस हो सकते हैं या फिर आप कोई कुछ लॉन्च करना चाहते हो विद दिस प्रिंस ऑफ डिक्स। मनी प्लांट दिखाई दे रही है जो ह्यूज अबंडेंस लेकर आएंगे आपकी लाइफ में। इन्वेस्टमेंट नज़र आ रही है जो लमसम लेकर आएंगे। ओके, देखते हैं व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। थैंक यू। थैंक यू। देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक, डिवाइन फ्लो,
थैंक यू। राइट नाउ stay in the present, don't get too far ahead of the flow. You will soon trust that nothing more will come than can be handle each moment. वो एक्चुअल में क्या होता है ना कि वी वांट एवरीथिंग परमानेंटली इन दिस टेम्पररी वर्ल्ड, है कि नहीं? हम सब कुछ परमानेंटली चाहते हैं इन दिस टेम्पररी वर्ल्ड। हम जानते हैं कल सुबह अगर आँख नहीं खुली सब पड़े रहेंगे यहाँ पर ही, शरीर भी। सो यहाँ पर मास्टर बुद्धा को यही गाइडेंस देना चाहते हैं माय डियर कि स्टे इन द प्रेजेंट, हर पल को एंजॉय कीजिए। कल को क्या होगा हम कोई नहीं जानते हैं। सो इतना मत दूर का सोचिए कि आज ही खो जाए। जो लोग आज में नहीं जीते ना वो कल को भी सुधार नहीं पाते हैं। ये बहुत ट्रू मैसेज है क्योंकि टुडे फॉर टुमारो, आज ही जुड़ी है कल के साथ। तो आज ही अगर आप आज में नहीं है तो कल कैसे आपकी लाइफ में कोई सनराइज होंगे, रेनबो निकल कर आएंगे। तो थोड़ी प्रेजेंट पर फोकस पॉइंट डालने के लिए कहा जा रही है। एंड डिवाइन अबंडेंस, ओ माय गॉड, इस गजलक्ष्मी है ये। यू वर बॉर्न टू अलाइन विद लव्स व्हील, फॉलो द टाओ एंड सर्व समथिंग बियॉन्ड द ईगो, लर्न टू बी अबंडेंस नॉट चेज इट। आपको चेज करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली चीज़ें मैनिफेस्ट होंगे। गजलक्ष्मी ह्यूज अबंडेंस प्रोवाइड करते हैं माय डियर। डिवाइन अबंडेंस आपके पास होंगे, बट आप देंगे नहीं तो मिलेंगे कैसे? तो कभी कभी ज़रूरत है थोड़ी, आप देंगे तो दुगना होकर आते हैं, ये कुदरत का नियम है। तो कोशिश कीजिए, जितना एक्सेस है, कभी आप बाहर जा रही है, कोई हाथ फैला रही है, थोड़ी मदद। गजलक्ष्मी क्या होती है कि माता लोटस पे ऊपर एक पिंक लोटस के ऊपर बैठती है। एक साइड में मेल एलिफेंट होते हैं, राइट हैंड साइड में फीमेल एलिफेंट होते हैं, दोनों मिलकर माता की अभिषेक करते हैं। एंड कहा जाता है कि ये गजलक्ष्मी यश प्रतिष्ठा देते हैं, मतलब लीगेसी क्रिएट करने में मदद करते हैं। जैसे इंद्रदेव को की थी, इंद्रदेव की एक अहंकार की वजह से यहाँ पर बहुत कुछ, यहाँ पर वो एक अलग स्टोरी है। तो दैट्स वाई यहाँ पर ईगो के शब्द इस्तेमाल किया गया है कि थोड़ी ईगो पर काम करने की ज़रूरत है। बट मुझे लग रही है आपकी जो फ्यूचर का एनर्जी है, फॉरगिवनेस, आप ऑटोमेटिकली वो एनर्जी आप काम करेंगे उस पर। दैट्स वाई इतनी पॉजिटिव मैसेजेस आ रही है। ओके, थोड़ी देखते हैं आपके लिए। ओके, थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, क्या सुनना ज़रूरी है? थैंक यू। ये वो फाइल है जो थ्रेशोल्ड पॉइंट में जाकर लौट कर आते थे। बहुत टाइम ऐसी हुई है चीज़ें, क्योंकि जितना रीडिंग एंड हो रही है मुझे दिक्कत हो रही है। जैसे मुझे कम्युनिकेशन में, बोलने में दिक्कत हो रही है, तो एंड मोमेंट में ये हो रही है, पहले नहीं हो रही थी इतनी दिक्कत। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक, ब्रेथ, डू मेडिटेशन, मून फेजेस के साथ काम कीजिए। अगेन दिस इज मनी प्लांट, सो मनी प्लांट यार आपको लगाना चाहिए मनी प्लांट। ओके, पेशेंस एंड इट इज़ सेफ टू वेट। प्यासी हूँ तो दैट्स वाई जहर पीने का कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अच्छा है कि लाइफ में आप सिंगल हैं, आप रो रही है, आप सिंगल हैं, बट कुछ कपल ऐसे जो कूट कूट के रो रही है। तो इससे बेटर है कि सिंगल रहें एंड प्रॉपर जब आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट आए आप तभी उस कनेक्शन को महसूस करें, आगे बढ़ें। राइट, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ। ओके, लेट्स सी। एंड विद दिस डिसीजन, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन, आप ऑन द ट्रैक है। एंड लुक एट दिस, यहाँ पर एक सिंबल आई है, जो सिंबल आपने चूज़ की है। डिसीजन, समटाइम्स द बेस्ट डिसीजन इज़ नो डिसीजन एट ऑल। मैं यही आपको बोल रही थी कि आप इतनी दूर का मत सोचिए, फ्यूचर को लेकर मत सोचिए, क्योंकि अभी जो मोमेंट आपको दिया गया है उसको फुल्ली इंजॉय कीजिए। हम सेविंग्स करते हैं फ्यूचर को लेकर, बट आज की परिवेश में 21st सेंचुरी में खड़े होकर पहले बताता थे कि 100 रुपीज़ अगर आप अर्न करते तो 20 रुपीज़ आप खर्चा करें, 80 रुपीज़ को बचाइए। बट आज के ज़माने में आप 50 रुपीज़ रखिए सेविंग्स में, 50 रुपीज़ आप इंजॉय ज़रूर करें। राइट, ये ज़रूरी है, क्योंकि कल को क्या होगा हम कोई नहीं जानते। सेविंग्स की ज़रूरत है। हर पल को एंजॉय कीजिए फुल्ली एंड बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। खुद के साथ बहुत जेंटल रहिए, काइंड रहिए। मतलब सोसाइटी को बाद में देखेंगे, खुद को पहले देखिए। खुद की एनर्जी कहीं ड्रेन तो नहीं हो रही है ग्रुप नंबर 3, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव है, इतनी सारे ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। तो खुद को पहले देखिए, खुद को निखारिए, खुद को पॉलिश कीजिए। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड